ओके, हालेलुया। एक अच्छा ताली प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। या वापस से मुझे बात बोलना पड़ा क्योंकि पहला शूट नहीं किया था, अभी किया जा रहा है। मैं ये कह रहा था कि आज का मेरा जो टॉपिक है, सुनने से विश्वास बढ़ता है। महिलाओं का एक अच्छा क्या बोलते हैं तरीका है, अगर आप साड़ी या फिर आप ड्रेस या फिर आप कपड़ा या फिर आप सामान या फिर आप कुछ भी लेकर आते हो तो अपने सहेली को पक्का बताते हैं। और जब आप बताते हो ना, भले आप कैसा पैसे लेकर आए मुझे नहीं पता, लेकिन आप बताते हो ना तो सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास करता है। क्यों? क्योंकि उसका आपने सुना और आपको पता है यार जो बोल रही है वो सही बोल रही है, या फिर यार बोलता ना मेरे अच्छे की बोल रही मैं सुनती हूँ। तो कोई भी व्यक्ति जब आपको कुछ भी बोलता है, सेल्समैन अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल करने आता है तो वो बंदा उसकी पहचान ऐसी बताता है तो उसको सुनने से आप मजबूर हो जाते हैं और आप वो चीज को ले लेते हैं। जब वो चीज टूट जाता है या फिर वो चीज लॉस हो जाता है या फिर वो जो चीज है क्या बोलते हैं खत्म हो जाता है या फिर उसका जो क्वालिटी है वो चला जाता है, तो तब आपको रियलाइज होता है अरे यार क्यों लिया, ऐसा क्यों कर दिया मैंने, है ना, नहीं सुनना चाहिए था। ऐसा पछतावा आपको बाद में होता है कि नहीं होता है? ये फैक्ट है। हम सुनते हैं फिर बाद में विश्वास बैठता है, लेकिन जब बाद में जब हमको पता चलता है यार नहीं सुनना चाहिए था, अगर नहीं सुना होता तो मैं पछताता नहीं, कम से कम अपना क्या बोलते हैं सेफ रह जाता। हालेलुया। लेकिन यहाँ की जो बातें हैं, दुनिया की जो बातें हैं, मनुष्य की जो बातें हैं, वो कभी भी टूट सकता है जब आप उसको आपको झूठ बोल सकता है, आपको विश्वास में डाल सकता है या फिर डाल सकती है, अपनी बातों में फंसा सकते हैं। हमको बहुत चौकन्ना या फिर बहुत शातिर रहना पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति या फिर इंसान, ये जो दुनिया है इसमें कोई भी सच्चा या कोई भी परफेक्ट या कोई भी अच्छा नहीं है सिवाय यीशु के वचन के। मुझे लगा आप ताली बजाओगे, कोई बात नहीं, जबरदस्ती वाला नहीं चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आपको बताओ, एक लेडीज है बाइबल के अंदर, हालांकि बहुत सारे हैं लेकिन एक लेडीज है जो क्या बोलते हैं उसका स्टोरी है, हिस्ट्री बाइबल के अंदर, उसका हिस्टोरिकल हिस्ट्री, इसका इतिहास बाइबल में है, शॉर्ट है लेकिन उसमें कुछ चीजें हम लोग सीखेंगे। आप उस वक्त में नहीं थे, फर्स्ट सेंचुरी के बाद, यीशु के टाइम की बात कर रहा हूं, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में 3.5 साल उन्होंने सेवा किया। उनकी सेविकाएं में बहुत सारे लोग आते थे। बीमार व्यक्ति आता था चंगाई पाने के लिए, लंगड़ा आता था चंगाई पाने के लिए, क्या बोलते हैं जिसके अंदर दुष्ट आत्मा मिर्गी वाली आत्मा होती थी, यीशु के पास में आते थे। इनको पता था यीशु मसीह चंगा करता है, इनको पता था यीशु मसीह ठीक करता है, इनको पता, इसलिए बहुत सारे लोग उस टाइम पे, बहुत सारे लोग काट पर या फिर बेड पर जो लकवा के रोगी या फिर जो पेशेंट्स होते हैं, आज हर कोई हमको कहीं पर कुछ नहीं मिलता है तो हम कहीं पर भी भागते हैं। मतलब क्या कहते हैं उसको, हॉस्पिटल में भागते हैं, बाबाओं के पास में भागते हैं, तांत्रिक के लोगों के पास में भागते हैं, यार कुछ भी कर दो लेकिन हमको ठीक कर दो। ऐसे उस टाइम पे यीशु के पास जहां यीशु आते थे वहां पर भीड़ आती थी। भीड़ इसलिए आती थी, दो प्रकार की भीड़ होती थी। एक भीड़ तो अपने काम के लिए आती थी, एक ऐसा भीड़ थी जो यीशु को सुनने आती थी। हालेलुया। मतलब या नहीं बजा रहा, बाद में बजा रहा, थैंक यू सो मच। एक भीड़ ऐसी थी जो सिर्फ चंगाई पाने आती थी। यीशु मसीह मैं लंगड़ा हूं, मुझे पैर दे दो। उनको पता था कि यार यीशु के पास जाना है, पक्का हम लोग जा तो रहे हैं, बीमार जा रहे हैं लेकिन ठीक होकर घर पे जाएंगे। लंगड़ा जाता है, लंगड़ा ठीक होकर एक पैर पे जाता है, 2 पैर पे घर पे जाता है, मतलब एक पैर पे यीशु के पास आता है, 2 पैर पे घर पे जाता है। या फिर जिसके अंदर आपको पता है एक व्यक्ति था जिसके अंदर आपको पता है ये 5 फीट या फिर 6 फीट की जो बॉडी है, जो किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70 वेट रहता है, उसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी जो जंगल में भटक रहा था, जंगल में तड़प रहा था। ऐसा लिखा है कि उसको साकलों से या लोखंड की जो साकली होती है, जो चैन होता है, उससे बांधते थे लेकिन वो ऐसा तोड़ देता था। इतना जबरदस्त उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी। ऐसा व्यक्ति भटक रहा था, लेकिन जब उसका इनकाउंटर, जब उसकी मुलाकात जब यीशु के साथ में हो गई तो उसके अंदर से सारे के सारे दुष्ट आत्मा यीशु को देखकर तर कांपते हुए उसको छोड़कर भाग गए। हालेलुया। तो ऐसा ऐसा चमत्कार या ऐसा कार्य यीशु मसीह करते थे उस टाइम पे, इसलिए भीड़ आती थी। मैंने कहा एक भीड़ थी जो सिर्फ अपने काम के लिए आती थी, अपने चंगाई के लिए आती थी। चंगाई मिल गए, बाय बाय, ठीक हो गया, बाय बाय, आपको आशीष मिल गए, बाय बाय। लेकिन आपको एक भीड़
भीड़ ऐसी थी जो सिर्फ सुनने आती थी। एक भीड़ ऐसी थी जो सिर्फ यीशु का सुनने आते थे, और जब वो सुनते थे तो उनका विश्वास बढ़ता था। जब विश्वास बढ़ता था तो वो कार्य उनके जीवन में कार्य होता था। आज हम कौन लोग हैं? क्या हम कामा, क्या एक कहावत है यार मराठी में ना, कामापुरती मामा, काम झाला, काम जब तक है तब तक मामा। कोई भी ट्रैफिक आवर गलती से पकड़ लिया सिग्नल तोड़ते हुए, लाइसेंस नहीं है, तो हम उसको मामा बना देते हैं। बनाते कि नहीं बनाते? जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनसे बात करते, मुझे भी कई बार पडा, मैं भी मामा बना, अरे मामा सोडा ना, अरे मामा चुकी झाला ना, अरे मामा काय करायचे, काय तरी घेऊन सोडून टाका, लेकिन रिश्वत नहीं देना चाहिए। एक बार अगर फाइन बैठता तो बिल बना लो चलेगा, लेकिन रिश्वत कभी नहीं देना। हालेलुया, मना, बाइबल मना करती है। हालेलुया, बट हम लोग सेटिंग करने में बहुत माहिर है, हम लोग सेटिंग करने में माहिर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और है ना, होने दे, जो देखेंगे उनको पता चल जाएगा। तो रिश्वत नहीं लेना भैया, फाइन भरो चलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक भीड़ थी, सुनती थी, सुनने आते, देखते यार यीशु मसीह क्या कर रहा है। लेकिन एक भीड़ ऐसी थी जो यार काम बन गया तो यीशु को बाय बाय। मैं ये बोलना चाहूंगा, हम कौन से कैटेगरी में आते हैं आज? क्या सुनने वाले हैं या फिर हम अपने काम के लिए बना रहे हैं? यस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ही एक व्यक्ति थी जिसने सिर्फ सुना। अभी किसी को हिंट मिल गया होगा, क्लिक हुआ होगा मैं क्या बात कर रहा हूं। जिसने सिर्फ सुना, और मैं कुछ 5 मुद्दे या 5 पॉइंट बताऊंगा। देखिए, मैं जब यहाँ पे खड़ा होता हूँ तो मैं ऐसे ही उठा सुना, नींद में आया, आके बात कर रहा हूँ, और बात करके आपको बता के चलो, ऐसा बहुत मेहनत करना पड़ता है। हालेलुया, जब हम प्रीच करते हैं, टीच करते हैं ना, तो हमको मेहनत करना पड़ता है। हालेलुया, और ऐसा ही आया, बस उठ के आया, बोल के चला गया, जो बोलना है बोला, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो लोग प्रचार करते हैं ना, जो लोग वचन देते हैं ना, उनका तगड़ा न्याय प्रभु करेगा। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। यहाँ पे तो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन वहां पे भी परमेश्वर रिकॉर्ड कर रहा है। इधर कैमरा रखे, मतलब बेटा तो जो बोल रहा है सब रिकॉर्ड हो रहा है वहां पे। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है क्या हम बात करें। इसलिए प्रचार करना, इसलिए बाइबल बताते हैं सब लोग, क्या सब प्रचारक बने? नहीं। क्या सब उपदेशक बने? नहीं। सबको अलाउ नहीं है। बहुत पर्टिकुलर, बहुत कम लोग हैं जो प्रचार करते हैं। लेकिन आजकल तो बहुत सारे लोग उठा सुठा के प्रचार करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन भैया याद करो क्या बोल रहे हैं हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो जो व्यक्ति है वो कुछ बातें सिखाती है। 5 मुद्दे बात करूंगा। मेरे पास वक्त की कमी है, 1 घंटा हो गया या आधा घंटा, मुझे नहीं पता। जितने लोगों को अच्छा लग रहा, हालेलुया। ओके, जितने लोग यहाँ पर है, हालेलुया। ओके, जितने लोग सो रहे, हालेलुया। क्या बात है, क्या बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अच्छा ताली और एक बार यीशु मसीह की। मेरी हिंदी समझ में आ रही है आपको? कुछ लोग मराठी है, कुछ लोगों को ठीक से हिंदी नहीं आती। आएगा, फक्त आएगा, सब ठीक हो जाएगा। हालेलुया। ओके, मैं चाहता हूं कि मरकुस की किताब रचना का, मरकुस की किताब 5वां अध्याय, उनका माइक ऑन रखें। मरकुस की किताब 5वां अध्याय, वचन 25 से आपको पढ़ना है। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। कुछ इंपॉर्टेंट आपने कई बार पढ़ा, कई बार मैंने प्रचार किया होगा, आपने प्रचार किया, लेकिन कुछ चीजें इसमें से निकल कर आएगी जो आपके जीवन को बदलेगा आज, या मतलब आपसे परमेश्वर बात करेगा। या 5 का 25 से पढ़िए। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हाँ। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल बेच। चालू कर दो माइक को। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हाँ। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल बेच करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था। 27 तक पढ़ो, 27 तक। परंतु और भी रोगी हो गई थी। हाँ। और यीशु की चर्चा सुनकर हाँ। भीड़ ने उसके पीछे से आई हाँ। और उसके वस्त्र को छू लिया। 27 पढ़ा। अभी वापस एक लाइन पढ़िए, पहला लाइन 25 का 25, सॉरी 5 का 25 पढ़िए। एक स्त्री थी, एक महिला थी, एक लेडीज थी, हाँ, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। बस यहाँ पे रुक जाओ, बाद में शुरू करना है सेंटेंस को। हालेलुया। एक औरत थी या फिर एक लेडीज थी जिसको 12 साल से, कितना साल? 12 दिन से, हालेलुया। 12 महीने से, हालेलुया। नहीं, कितना साल से? आई गॉड, 12 साल ज्यादा हो गया कम है? बहुत ज्यादा है। 12 साल कौन बर्दाश्त करेगा बीमारी को? इससे अच्छा कि मर जाए चलेगा, लेकिन ये बीमारी लेके कहां तड़पो, ऐसा विचार करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन ये फैक्ट है, ये दाता नाना नानी की कहानी नहीं, यीशु के जमाने की बात चल रही है। ये हो चुका है वहां पे। तो वो लेडीज अगर यहाँ पर भी होती तो वो बयान कर देती, वो बताती कि मैं कैसा कैसा तड़पी हूँ, ठीक से नींद नहीं है, ठीक से खाना नहीं है, ठीक से सोना नहीं है, ठीक से कपड़ा पहनने में तकलीफ होती थी, बहुत
और बहुत मुसीबत से गुजरी हूँ, अगर मैं उस औरत से जाके पूछूं या उसको खड़ा किया जाए यहाँ पर, तो अपनी बयां, अपनी जिंदगी की जो दास्तान है ना, वो रो के बयां कर सकती है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, वो जो लेडी थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, मैं डीप में नहीं जाना चाहता कि लहू बहने की बीमारी क्या होती है, हालेलुया, आप सभी को पता है। तो उसको एक बीमारी थी, ऐसा भी नहीं कि 1 महीना था, 2 महीना था, 3 महीना था, लेकिन ऐसा लिखा है कि 12 साल कम नहीं है, 12 साल बहुत ज्यादा हो गया। अगर एक बीमारी आपको कई सालों से है, 12 साल से है, 15 साल से या 10 साल से है, तो आप ट्रीटमेंट करते हो, या फिर आप ये आखिरकार थक कर आप क्या बोलते हो उसको, यार इससे अच्छा है, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं चलेगा, लेकिन कब तक मेडिसिन खाओ, कब तक दवा खाओ, कब तक डॉक्टर के पास में जाओ, कब तक बाबाओं के पास में जाओ, कब तक अपनी शांति के लिए भटकू, मुझे तो कोई भी ठीक नहीं। यहाँ पे लिखा कि अगर पढ़ोगे तो लिखा कि उसने अपना माल का मतलब पैसा, मनी, पैसा भी इन्वेस्ट किया, कईयों के पास गई, पैसा दिया, कईयों के पास गई, क्या उन्होंने जितना डिमांड किया ना उतना दिया होगा? वो उसका एक ही चाहत थी, उसका एक ही रिक्वेस्ट था, उसका एक ही मांग थी, कितना भी पैसा ले लो चलेगा, कुछ भी करो चलेगा, लेकिन प्लीज मुझे बीमारी से छुटकारा दे दो। हालेलुया। प्लीज मुझे इस बीमारी से छुटकारा दे दो, क्योंकि मैं ठीक होना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे जीना है, मुझे कुछ करना है मेरी लाइफ में, बहुत बड़ा दर्शन है, बहुत बड़ा मंजिल है, मुझे वहां तक पहुंचना है। अगर मैं मर जाऊंगी, अभी ये बाइबल नहीं बताती कि उसकी पति था या पत्नी था, इसे जैसे हम इमेज कर पाए, कल्पना कर सकते हैं कि हो सकता है उसका पति है, हो सकता है उसके बच्चे, मैंने कह रहा, लेकिन हो सकता है ऐसा मान ले, कल्पना करो, अनुमान लगाया जाए, तो हो सकता है कि ऐसा लिखा स्त्री थी, तो फैमिली तो हो गई उसका। हालेलुया। तो कुछ किया नहीं किया, तो ये बंदी जो थी कोशिश कर रही थी कि मुझे कोई तो ठीक करने वाला मिल जाए, मुझे कोई तो चंगा करने वाला मिल जाए, कोई तो बताया होगा, उसका फ्रेंड बताया होगा, एक डॉक्टर है उसके पास जाओ, वो अच्छा स्पेशल डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, अच्छा कोई बोला होगा, अरे एक अच्छा, थोड़ा गहरे में जाना पड़ेगा, एक अच्छा बाबा है उसके पास जाओ, बाबा है उसके पास जाओ। आजकल के बाबा भी पैसे के बगैर काम नहीं करते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। तो एक कोई बोला होगा एक अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर उसके पास में जाओ, ऐसा लगेगा कि वो पढ़ो आगे बढ़ो। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। बस हेलो, आप यहाँ पे लिखा है उसने बहुत वैद्यों के पास जाकर बड़ा दुख उठाया, ऐसा लिखना चाहता वो वैद्यों के पास गई, डॉक्टर के पास गई, मॉडल के पास गई, एकदम सुकून फील किया, या फिर उसको शांति मिला या शांति उठाई, ऐसा लिखा होना चाहिए था, लेकिन उल्टा लिखा है, बोला उसने डॉक्टर के पास में गई, बाबाओं के पास में गई, तांत्रिक के पास में गए, वैद्यों के पास में गए, फिर भी उसको दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? क्योंकि वो ठीक नहीं हो पा रही थी। हालेलुया। सब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो ठीक नहीं हो पा रही, उसको पैसा जा रहा है। अभी हम लोग क्या बोलेंगे कॉमन, अरे यार पैसा कितना भी जाए चलेगा, लेकिन ठीक करो, बोलते कि नहीं बोलते? कितना डॉक्टर भी क्या बोलते हैं, अगर हमारा कोई फैमिली मेंबर अगर बीमार है, आईसीयू में, हॉस्पिटल में, ऑपरेशन, क्या बोलते हैं, जितना पैसा खर्चा करना करेंगे डॉक्टर, आप जितना बोलो उतना करेंगे। कोई बड़ा जो वादी लोग होते हैं वो लोग कहते हैं, लेकिन इसको ठीक करो बस, इसको ठीक करो बस। हालेलुया। तो ये औरत उनमें ही से थी, गरीब थी, अमीर थी, मुझे नहीं पता, नहीं लिखा है, लेकिन इतना लिखा है कि उसने अपना बहुत कुछ माल, पैसा डॉक्टरों को दिया, बाबाओं को दिया, ये देने के बावजूद भी उसको फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर के पास जाने से फायदा होना चाहिए ना? लो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दवा लेते हैं, पैसा देते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, होना चाहिए, लेकिन लिखा है कि उसको फायदा ही नहीं हुआ, उसको लाभ ही नहीं हुआ, उल्टा वो और भी आगे लिखा है, वो और भी और डबल रोगी हो गए, डबल बीमार पड़ गए, उसको टेंशन आने लगा, उसका डिप्रेशन बढ़ने लगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा, मतलब क्या क्या थॉट्स उसके दिमाग में आई होगी, सोची होगी यार पैसा गया, और ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया उसके पास। आखिरकार जितना भी था सब दे दिया उसने, डॉक्टर के पास देके खत्म किया, बाबाओं के पास देके खत्म किया, वैद्यों के पास देके खत्म किया, लेकिन किसी ने भी उसको ठीक करा या फिर किसी ने भी उसको चंगा दिया, ऐसा लिखा ही नहीं बाइबल के अंदर, और ना ही वो ठीक हो गई। लेकिन उल्टा ये लिखा है, उसका सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो और भी रोगी हो गई। और भी क्या हो गई? आपसे बात करो, और भी क्या हो गई? जाने से फायदा होना चाहिए या फिर नुकसान होना चाहिए? ऑफकोर्स कोई भी व्यक्ति फायदा चाहेगा अपना, अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूं तो मेरा फायदा होना चाहिए। हालेलुया। अगर नहीं हुआ,
अगर रोगी हो गया या फिर और डबल टेंशन आ रहा तो क्या करेंगे यार, छोड़ दो, नहीं करेंगे। फिर आखिरकार उसने थक हार कर, या हो सकता है वो ऐसा सोच कर यार नहीं जब तक चलता चलने दो, मैं तो मर जाऊंगी, ऐसा उसके दिमाग में आया होगा कि इंसान है, इंसान के विचार में कुछ भी आ सकता है। वो शायद घर पे जा रही होगी या फिर हो सकता है कि कहीं और कुछ और उपाय ढूंढ रही होगी। इतने में एक आवाज, हो सकता है इतने में एक ऐसा डिस्कस या फिर एक ऐसी चर्चा उसके कानों में पड़ती है, उसको यहाँ तक सुनाई देती है, और वो सुनने के बाद में उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। हालेलुया। वो सुनने के बाद में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंजेस उसके लाइफ में आता, जो आज तक कोई माइकल नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, कोई बाबा नहीं कर सकता, कोई वैद्य नहीं कर सकता, लेकिन सबका खुदा जो परमेश्वर है वो सब कुछ कर सकता है। असंभव को संभव कर सकता है। आगे बढ़ता है, पढ़िए। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। बस यहाँ पे रुक जाओ। जब उसने बाबाओं के पास, डॉक्टरों के पास, यहाँ वहाँ, ये दवाखाना वो दवाखाना, ये स्पेशलिस्ट वो स्पेशलिस्ट, इसका सुनो उसका सुनो, जब गई तो पहले ही उसका विश्वास बढ़ रहा था। यार मेरी सहेली बोली डॉक्टर के पास जाओ, जाती, हमको कोई नहीं बोलता, हम जाते हैं, आंख बंद करके जाते हैं, क्योंकि विश्वास है हमारे पे। इसने भी ऐसा विश्वास किया, गया, लेकिन वो विश्वास उसका रियल नहीं था, वो विश्वास उसका फैक्ट नहीं था, वो विश्वास उसका कुछ काम का नहीं था। लेकिन जब उसने थक हार कर, जब पैसा खत्म, सब कुछ खत्म, तो बेचारी उदास हो गई होगी, बेचारी टेंशन में होगी, तब जा रहे होंगे अपने घर पर, तो उसने एक चर्चा सुना। अभी जो चर्चा बात कर रहे हैं ना, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, इसमें ये नहीं पॉइंट है। जो लोग चर्चा कर रहे थे ना, अभी क्या चर्चा कर रहे होंगे, मैंने शुरुआत में बताया, जहां के यीशु मसीह जाते थे वहां पे भीड़ आती थी। हालेलुया। लोगों को चंगाई मिलती थी, लंगड़ा ठीक होता था, अंधा ठीक होता था, यहाँ तक मरे मुर्दे भी, यीशु मसीह मरे मुर्दों को भी ऐसा उठाता था, ये उठ जा, ऐसा मरे मुर्दे को भी उठाता था यीशु मसीह। ऐसा आज तक ऐसा कोई व्यक्ति को मैंने नहीं देखा जो मरे मुर्दे को जिंदा कर सकता है। अगर कोई है तो फिर यीशु है, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये आप करें, तो ये क्या कौन सा पढ़ा था क्वेश्चन? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई। सुनो सुनो सुनो, वो यीशु, वो औरत, वो लेडीज, वो महिला, वो स्त्री, उसका नाम क्या होगा मुझे नहीं पता, उसने यीशु की चर्चा सुनी। पहला किसकी चर्चा सुनी थी? डॉक्टर की। पहला चर्चा किसका सुनी थी? वैद्यों की। पहला चर्चा किसका सुनी थी? बाबाओं की। पहला चर्चा किसका सुनी थी? स्पेशलिस्ट डॉक्टर की। इनकी चर्चा सुनकर जाए गई, लेकिन नुकसान हो गया। हेलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या हो गया? नुकसान हो गया। ऐसा लिखा है, फायदा नहीं हुआ, लॉस हो गया, नुकसान हो गया। इसके बीच में शायद वो कहीं जा रहे थे थक हार के, सोचोगे यार अभी मर जाऊंगी, नहीं जीऊंगी, बीमारी कब तक मेरे पीछे रहेगा। तो इतने में 4 लोग या 5 लोग या 2 लोग या 3 लोग आपस में, क्योंकि जब चर्चा करता तो 2 या 3 लोग रहते, एक व्यक्ति तो चर्चा नहीं करेगा, 3 या 4 आने वाला रहेगा, 4 लोग चर्चा कर रहे होंगे। यार आपने सुना है क्या, यीशु मसीह, एक नाम का यीशु मसीह है, वो मुर्दों को ठीक करता है, अंधों को ठीक करता है, लंगड़ों को चलाता है। ऐसा कुछ दोस्त लोग आपस में बात कर रहे होंगे, या कोई ऐसी, उस टाइम पे चर्चा यीशु की बहुत होती थी, उस टाइम पे यीशु की चर्चा बहुत होती थी। तो कुछ भीड़ या फिर कुछ काउंट या फिर कुछ ऐसी झुंड चर्चा की होगी, तो वो औरत ने उनका सुना। सुनने के बाद जाके नहीं पूछा कि यीशु मसीह कहाँ पर है। हालेलुया। समझ भाई, ठीक है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। उसने सुनने के बाद रिटर्न या फिर जाकर उनके पास ये नहीं पूछा, आप जिसकी बात कर रहे हो ना यीशु की, आप जिसके बारे में बात कर रहे हो ना, यीशु ठीक करता है, अंधे को ठीक करता है, लंगड़े को ठीक करता है, मरे मुर्दे को जिंदा करता है, ये यीशु कहाँ मिलेगा? इसने ऐसा करके नहीं पूछा होगा, या नहीं पूछा, ये तो पक्का है, 100% है, लेकिन इसने कोशिश किया होगा। इसकी एक तड़प देख लो, इसकी प्यास देख लो, उसने ढूंढना चाहा कि यार ये यीशु है कौन। हो सकता है पहली बार सुना, हो सकता है पहला सुना होगा, इग्नोर किया होगा, लेकिन ये उसके जीवन में जब प्रॉब्लम आया ना, इसने ध्यान से सुना, यार यीशु है, हाँ मैंने भी सुना था, अभी ये फ्रेश होगा उसके लिए। उसने सुना, और सुनने के बाद वो वापस जाकर नहीं पूछी कहाँ मिलेगा यीशु, उसने खुद ने मेहनत किया और यीशु को ढूंढा। उसने, आप इतना सा पढ़ रहे हो ना, वहां पे वो पढ़ने के लिए आपको कुछ सेकंड लग गया ना, वो जो घड़ी है ना, बहुत बड़ा रहस्य है वो घटना, वो जो मोमेंट्स है ना, वो जो सिचुएशन है ना, बहुत बड़ा है वो, उसको जाके पूछो। हालेलुया।
ऐसा लिखा है कि वो चर्चा सुनकर भीड़ में से, हो सकता है यीशु कहीं दूर भीड़ में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है और उसकी चर्चा हो रही है और इसने सुना और उसने कोशिश किया, यार मैं जिसके बारे में सुन रही हूँ ना वो कोई मामूली नहीं है, वो कोई छोटा नहीं है, वो कोई ऐसा वाला नहीं है, वो कोई सर्वशक्तिमान है। मैं कोशिश करूंगी, मैं ट्राई करूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं सुनी हुई यीशु की चर्चा सुनी हूँ, मुझे पक्का, उसने विश्वास किया मन में, मुझे पक्का ये आदमी, ये व्यक्ति मुझे ठीक करेगा। उसने ये सोचा और आगे लिखा कि भीड़ में आए। मुझे एक बात बताओ, किसी को भीड़ में जाना पसंद है क्या? भीड़ में, बस गर्दी में, गर्दी आपकी भाषा में बोलूं, जहाँ पे ज्यादा गर्दी है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ज्यादा गर्दी। मतलब अभी तो गर्दी अलाउड नहीं जाना क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग आ गया। हालेलुया, कोविड ने सबका बैंड बजा दिया। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है भीड़ में। अच्छा, भीड़ में जाना आसान है या फिर डिफिकल्ट है? बहुत। ट्रेन में कभी चढ़े भीड़ में? होता नहीं होता, अरे यार अरे भाई क्यों धक्का दे रहा है, अरे मैं क्या करूँ, पीछे को धक्का दे रहा है, अरे उधर वो बोलेगा यार भाई क्या धक्का दे रहा हूँ। लेडीज में तो ज्यादा ही होता है। अब क्या होता है लेडीज में, माय गॉड, लेडीज डब्बे में देखो बहुत भयंकर है। नल के आपके जो नल है ना, पानी जहाँ पे पानी आता है वहां पे गर्दी देखो, वहां पे होता है, असली होगा मालूम पड़ जाता वहां पे भी। हालेलुया। और जहां पर गर्दी है, जहां पर भीड़ है, वहां पर परिश्रम है, मेहनत है। ये औरत ने भीड़ में पीछे से, पहला क्या किया उसने सुना, पीछे से यीशु के पास आई और उसने यीशु के वस्त्र को छुआ। और आई ऐसा लिखा है, लेकिन वो आने में कितना टाइम लगा होगा ना उसको ही पता। आने में कितना टाइम लगा, कैसा पैसे आया होगी ना, कितने लोगों कितने लोग उसको क्या क्या बोला होगा, अनुभव लगाया जाए तो कितने लोगों ने उसको क्या क्या बोला होगा, स्मेल आता होगा, क्या क्या बोला होगा। फिर भी उसने भीड़ को देखकर पीछे नहीं गई, वो आगे की तरफ बढ़ी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए आपको उसको पूरा करिए। हाँ, वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्रों को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो कहती थी, मन में कहती थी। उसने आने से पहले पहली बात उसने, चलो एक मुद्दे पे आता हूं। पहला जो पॉइंट है, उसने क्या क्या आपको पता है? सबसे पहला उसने सुना, सबसे पहला उसने सुना। कृष्णा सुन रहे आप? सबसे पहले क्या किया उसने? सब लोग बोलो, सुना। क्या सुना मैटर करता है? सच्चाई सुना या क्या बोलते झूठ सुना उसने? सच्चाई को सुना, उसने सच्चाई को सुना। देखो बहुत सारे लोग सुनाते लेकिन सुनते नहीं है। बहुत सारे लोग अपना सुनाते, अपना परेशानी, अपना प्रॉब्लम का सामने होने के भी सुन। जब आप अदालत में जब आप खड़े होते हैं ना, तो दो तरफ से वकील होता है। हालेलुया। एक जज रहता है सामने, हालेलुया, तो वो सबका सुनता है। जज सिर्फ एक तरफा सुन के फैसला, अरे बात करो, एक तरफा सुन के फैसला या फिर वो अपना ही नहीं सुनाएगा, वो सुनता भी है और बाद में पूरा सुनने के बाद में वो लास्ट मोमेंट पे डिक्लेयर करता कि क्या करना चाहिए, सजा देना है कि नहीं देना है, पूरा सबूत को ध्यान में रखते हुए। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुनाते ज्यादा है सुनते कम है। तो बाइबल बताती सुनो, क्योंकि ऐसा लिखा है सुनने से आपका विश्वास बढ़ेगा। सुनो, और किसको सुनो ये भी मैटर करता है। किसको सुनो? सच्चाई को सुनो। सच्चाई क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ यीशु है, उसका सुनो। सत्य को तुम जानोगे, यूहन्ना 8:32, सत्य को तुम जानोगे, इसमें नहीं है लेकिन को याद आया, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, छुटकारा देगा बीमारी से, गरीबी से, श्राप से, बंधन से, आपको हर परिस्थिति से। अगर सच्चाई को आपने जाना है, वो सच्चाई आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। तो ये औरत ने सबसे पहले क्या किया? उसने सुना। सुनने से विश्वास बढ़ता है। निर्गमन की किताब 15:26 पढ़ो। निर्गमन की किताब 15:26, निर्गमन 15:26। हाँ, पुराने नियम में आएगा निर्गमन 15:26। आई होप कि वही होना चाहिए। हाँ, जितने लोग सुन रहे हालेलुया, सुनना पड़ेगा, आज की टॉपिक ही वही है। हालेलुया, ध्यान से सुनना, आपको अच्छा लगेगा। अभी बहुत कुछ बाकी है। हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि
का वचन तन मन से हालेलुया सुने तो आगे बहुत सारा बेनिफिट है। एक भी बीमारी अब तक नहीं आएगी। कोविड-19 चल रहा है ना अभी, अगर आप प्रभु में मजबूत है, वचन में मजबूत है, प्रार्थना में मजबूत है, सेवा में मजबूत है, यीशु पर विश्वास करते हैं, तो कोविड का बाप भी आपको नहीं छोड़ेगा। क्योंकि ये स्पिरिट है ना, बीमारी या जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये स्पिरिट है, आत्मा है, दिखती नहीं है आपको, लेकिन उनको ये पता है कि इनके साथ जो है ना वो बहुत बड़ा है, इनके साथ जो है ना वो बहुत बड़ा है। आप कहीं पर भी जाकर आप वचन में हैं, आप वचन सुनते हो और उस विश्वास कर रहे हो, तो प्रभु कहता है एक भी बीमारी जो मिस्री पर आया था, इतिहास उन्होंने बनाया, मतलब इतिहास में क्या क्या घटना घटी, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको पता है उन्होंने, आपको पता है मिस्री लोगों को प्रभु ने छुड़ाया, लेकिन उनको चर्बी भी आ गई थी कुछ लोगों को, उनको इतना विश्वास था पहले, बाद में विश्वास चला गया, उनकी गलती की वजह से कई सारे लोग जंगल में ढेर हो गए, मर गए, कितने सारे बीमारी उनके पर आ गए। इसलिए लिखा कि अगर तू मुझे सुनेगा, मेरे वचन को फॉलो करेगा, तो एक भी बीमारी से मतलब एक भी प्रॉब्लम तुम्हारे लाइफ में नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो मैं बचाऊंगा। हालेलुया आमीन। तो बहुत जरूरी है, सबसे पहला उसने क्या किया, सुना, तन मन से सुना होगा, विश्वास से सुना होगा, और वही विश्वास लेके उसने भीड़ में यीशु के पीछे से गई, भीड़ में से निकली, भीड़ में से आगे गई और उसने छुआ। या अभी दूसरा पॉइंट उसने क्या किया, उसने विश्वास किया। मैं चाहता हूं मरकुस 11:24 पढ़ा था, मरकुस 11 का क्षमा करो, उसी का मरकुस 5:34, मरकुस 5:34 देवा मन में हो गया। उसने उसे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जब आप उसको पूरा पढ़ोगे 34वां वचन में यीशु कहते हैं, जा पुत्री या बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया। उसने सुनकर क्या किया, विश्वास किया। हालेलुया, यीशु पर विश्वास किया। चर्चा किसकी सुनी, यीशु की। उसने विश्वास वचन किसका सुना, यीशु का। विश्वास किस पर किया, यीशु पर। और जब उसने विश्वास किया तो यीशु ने कहा, जा तेरा विश्वास ने तुझे ठीक कर दिया। हालेलुया। 12 साल की बीमारी, उसको पूरा सेंटेंस को बाकी पूरा करूंगा। 12 साल की बीमारी तुरंत एक सेकंड में, जो डॉक्टर, बाबा, वैद्य कोई नहीं कर पाया, यीशु के वस्त्र को, मात्र वस्त्र को छुआ तो उसकी 12 साल की बीमारी एक झटके में चली गई, एक झटके में चली गई। हालेलुया। तीसरा मुद्दा उसने मन में कहा, मतलब डिक्लेयर कर दिया। जाने से पहला डिक्लेयर किया, जाने से पहले सुना, जाने से पहले विश्वास किया, जाने से पहले ही उसने मन में अपने आप में ये घोषणा कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि मेरा काम होगा। इसलिए मैं वचन दूंगा आपको, मरकुस 11:24 भी पढ़ो, मरकुस 11:24 पढ़ो, मरकुस 11:24 पढ़ो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया है। जो कुछ तुम मांगो प्रतीत कर लो, तुम्हें मिल गया है, मिल गया है। प्रतीत का मतलब विश्वास कर लो, कबूल कर लो या विश्वास करो। तुमको जब प्रार्थना मांगते हो प्रभु से तो आपको मिल गया है, लेकिन मांगना वचन के आधार पर होना चाहिए, या मांगना परमेश्वर की तरफ से होना चाहिए, या आपका अपनी इज्जत से कुछ भी मांगोगे प्रभु नहीं देगा। हालेलुया। मेरा बेटा मुझे बोले, पापा मुझे सिगरेट ला के दो, अभी 5 साल का है वो, तो मैं ला के दूंगा उसको। मेरा बेटा मुझे बोले, पापा मुझे बाइक ला के दो, मैं ला के दूंगा उसको, क्योंकि अभी वो बाइक के लायक नहीं है ना। और अभी सिगरेट का तो छोड़ो, बड़ा होने के बाद अगर मांगो, बहुत मांगूंगा उसको, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। तो जब कोई भी चीज मैं मांगता हूं, मेरा बच्चा या आपके बच्चे मांगते तो पहले चेक करते हो क्या मांग रहा है, उसके बाद देंगे। तो यहाँ पे मांगना जो होता है उसके बारे में बात करूंगा। बाकी 7 के अनुसार वो बोलते मांगो तो मिलेगा, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो क्या मतलब है, किस संदर्भ में परमेश्वर मांगने बोला है और क्या मांगने बोला है। वो तो पैसा मांगते, गाड़ी मांगते, बंगला मांगते, गलत नहीं है, प्रभु की इच्छा को दे देगा, लेकिन मांगना क्या है, उससे कनेक्टेड, उसके राज्य से कनेक्टेड बातें मांगना है। हालेलुया। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो, हो जाएगा, हो गया है। हालेलुया। चौथा मुद्दा जो है वो है हिम्मत रखकर भीड़ में आने की कोशिश करें। इस औरत का दाद देना पड़ेगा। एक तरफ सामने भीड़ है और इसको जाना है, इसने सुना है, विश्वास कर लिया है, डिक्लेयर भी कर लिया है, लेकिन इसको भीड़ में क्रॉस करना है। मैंने आपको पहले बताया, भीड़ में जाना खाने का काम नहीं है, मुश्किल है। भीड़ का मतलब है मुश्किल, भीड़ का मतलब है परेशानी, भीड़ का मतलब है क्या कौन बोल रहा है, कैसे कौन बोल रहा है। आप चर्च में आते हो, प्रार्थना में, अरे यार क्या तू चर्च जा रहा है, क्यों नाम बदल किया, क्यों क्रिश्चियन बन गया, भाई उनकी वो आपके लिए भीड़ है, आप उनको जवाब देने आपको आना चाहिए। बहुत लोग बोलेंगे, अरे यार चर्च जा रहा है,
क्रिश्चियन बन गया। अरे यार यीशु को मानता है, क्रिश्चियन बन गया। पूरे बाइबल में सीरीज बाइबल को पूरे बाइबल में 66 बुक में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशन वाक्य तक इसको मैंने पढ़ा है, पढ़ता भी, अभी पढ़ रहा, आप लोग पढ़े। कई बार भी ये नहीं लिखा है कि यीशु मसीह धर्म बदली करता है, लेकिन ये पक्का लिखा है यीशु मसीह जीवन बदली करता है। और पर्टिकुलर सिर्फ क्रिश्चियनिटी के लिए यीशु आया और क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं है, सिर्फ क्रिश्चियन के लिए यीशु आया ऐसा बिल्कुल नहीं है। यीशु मसीह सबके लिए आया। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो लेडी जो तेरा हिम्मत रखकर आगे बढ़ी, मुझे ऐसा लगता है वो सोचना चाहता, यू टर्न लेना चाहता, यार बहुत भीड़ है, मैं बाद में आऊंगी, बाद में ट्राई करूंगी, ऐसा पता नहीं होता है। हम लोग कोशिश करते हैं ना बाद में, अच्छा बाद में आने की। ये औरत ने बोला मैंने अगर मैं आई हूं तो पक्का विश्वास भी कर, सुना भी है, विश्वास भी किया है, और क्या बोलते हैं उसको, भीड़ में मुझे जाना है और यीशु को छूना है। जब तक नहीं छूंगी, जब तक ठीक नहीं होगी, तब तक वापस नहीं जाऊंगी। अगर आई हूं तो ठीक होके जाऊंगी। तो भीड़ में वो निकली, भीड़ में वो जाकर पीछे से यीशु के वस्त्रों को छुआ और वो जगह पे ठीक हो गए। पांचवा जो होता है, ऐसा लिखा है कि वो तुरंत वहां पर, तुरंत डॉक्टरों के पास में गए, जल्दी नहीं हुआ, बाबा के पास में गए, जल्दी नहीं छुटकारा मिला, लेकिन यीशु के वस्त्रों को छूने से उसको तुरंत झटके में चंगाई मिल गई। उसको झटके में चंगाई मिल गई, उसको झटके में चंगाई मिल गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मैं चाहता हूं कि बाहर क्या हो रहा है, देख लो क्या है। अभी 26 से आगे बढ़िए, 26 वजह से आगे बढ़िए। नहीं मरकुस का 5 का, चलो 25 से पढ़ो, 25 से कंटिन्यू करिए। कुछ और अच्छा नहीं, मैं बोलकर फिनिश करने की कोशिश करूंगा। या एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसको कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। उसने अपने देह में जान लिया, यीशु को जब छुआ उसने, उसको पता चल गया यार मैं तो ठीक हो गई, मैं तो ठीक हो गई, मुझे लहू बहना बंद हो गया। जो फीलिंग होता था या जो उसको परेशानी थी, उसने चेक किया अपने आप को, वो ठीक हो गई। लेकिन दुख की बात है कि वो छिप गई, थोड़ी देर के लिए वो छिप गई, वो अलग हो गई, क्योंकि उसको मिल गए। लेकिन बाद में यीशु को पता चल गया मेरे कपड़ों में से सामर्थ्य निकला है, मुझ में से सामर्थ्य निकला है, किसी ने तो मुझे छुआ है। और वो चेले पता क्या बोलते हैं, यार प्रभु आपको इतना नहीं पता, हम भीड़ में खड़े हैं यार, भीड़ है, धक्का मुक्की तो होती है ना थोड़ा बहुत। तो तब यीशु कहते हैं नहीं पीटर, नहीं जॉन, ऐसी बात नहीं है, मुझे भीड़ तो छू रही है, लेकिन एक ऐसा छूना, एक ऐसा स्पर्श मुझे हुआ है जिसको मैंने अभी फील किया, जो सच्चा स्पर्श था। कहती अब क्या बात कर रहे हैं प्रभु, भीड़ तो बहुत है ना, बहुत सारे तो लोग छुए होंगे आपको, आप ऐसा कैसा मत कर रहे। तो यीशु कह रहा है नहीं जॉन मुझे नहीं पता, नहीं पीटर तुमको नहीं पता, मुझे बल्कि सब लोग छू रहे, लेकिन एक ऐसा हाथ मेरे पास आया है, मेरे वस्त्र को छुआ है, जो स्पेशल है, जो अलग है। उसने जब छुआ, बाकी लोग छू रहे तो सामर्थ नहीं निकल रही, लेकिन एक कोई तो ऐसा छुआ जो सामर्थ निकली और किसी को भी यहाँ पे चंगाई मिली है। तब जाके वो लेडीज भीड़ में से डरते कांपते आती, बोलते प्रभु मैं वो औरत हूँ जो भीड़ में बाबाओं के पास में गई, डॉक्टरों के पास में गई, कईयों के पास में गई, लेकिन मुझे किसी ने ठीक नहीं किया, लेकिन मैंने आपके बारे में सुना और आपके वस्त्रों को छुआ, आने की बहुत तकलीफ हो गई, लेकिन ऐसे करके मैं आई और आपको छुआ मैंने, और मुझे जगह पे तुरंत 12 साल की बीमारी ठीक कर दी है। वो झटके में ठीक है, झटके में उसको चंगाई मिली, उसने गवाही दिया था। वो जब 34 में यीशु कहते हैं जा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने चंगा किया। हालेलुया, एक बड़ी अद्भुत बात है, पढ़ने के लिए कुछ मिनट लगता है इसकी स्टोरी या फिर उसकी कहानी, लेकिन जो घटना घटी उसके लाइफ में बहुत डेंजर होगा। उसने जब एक औरत, एक लेडीज इतनी हिम्मत कर सकती है, मैं मंजिल तक जाऊंगी, मुझे यीशु से मिलना है, मैंने सुना है, मैंने विश्वास किया है, तो वो भी औरत थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो औरत है। आज हम बैठे, आज हम, लेकिन नेक्स्ट क्या है उसको सुनने के बाद, ये तो नहीं लिखा है लेकिन मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन आगे ऐसा लिखा है, यीशु एक बात कहते हैं, वो कहते हैं, वो कौन सा वचन है वो, 5 का 34 पढ़ो, 34 पढ़ो, 34 पढ़ो, 34 पढ़ो। उसने उससे कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपने इस बीमारी से बची रह। यीशु कहता है कि तू ठीक हो गई है, खुशी से जा, कोई ठीक नहीं कर पाया, तेरा विश्वास ने तुझे ठीक किया है,
तू मेरे पास आई, कोई बात नहीं, जा, लेकिन इस बीमारी से बची रहे। इसका मतलब वापस बीमारी नहीं कर सकता। कब कब बीमारी वापस नहीं कर सकता है? अगर उसने सुनना बंद कर दिया तो, वचन सुनना बंद कर दिया, बाइबल पढ़ना बंद कर दिया, चर्च आना बंद कर दिया, यीशु पर विश्वास करना बंद कर दिया, तो इससे बड़ी बीमारी उसके ऊपर आ सकती है। इसलिए यीशु ने कहा कि बचे रहे। तो यीशु नहीं बोलता ये बात, बोला कि बचे रहे, क्योंकि शैतान या बीमारी तेरे पीछे आ सकती है। इसलिए यीशु मसीह जो नई सृष्टि है, जो प्रभु में वो नई सृष्टि है, वो स्पेशल है। हम संसार से प्रभु ने वो अलग किए हुए हैं। संसार और हम बहुत डिफरेंट है, अलग है। जो यीशु पर विश्वास करता है वो अलग है, लेकिन जो संसार में वो अलग है। हालेलुया। मैं कुछ वचन पढ़ूंगा, मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। लास्ट वचन आप पढ़िए, आपका लूका 8:15। ये लास्ट वचन है, लूका 8:15। लूका 8:15। किसी का मोबाइल बज रहा है उसको साइलेंट करें प्लीज। लूका 8:15। अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं। बस हालेलुया। बीज बोने वाला व्यक्ति 4 कैटेगरी बीज बोता है। मार्ग वाले बीज, किनारे वाले बीज, झाड़ी वाले बीज, चट्टान वाले बीज और अच्छी भूमि पे जो बीज गिरा। तो यहाँ पे लिखा है 3 भूमि पे जब बीज बोया गया तो तीनों भूमि पर वचन तो गिरा, मतलब बीज तो गिरा, लेकिन वो जमीन कहीं ना कहीं तरीके से नुकसान कर दिया। वो बीज को फल आने से, झाड़ियों में गिरा तो झाड़ी ने बढ़कर दबा दिया, चट्टान पे गिरा तो वहां पे प्रॉब्लम हो गया, या फिर मार्ग के किनारे पड़ा तो पानी नहीं होने की वजह से वो दब गया। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अच्छी जमीन पर जो बीज गिरा ना, वो बीज ऐसा लिखा है, पढ़ो क्या लिखा, पढ़ो। अच्छी भूमि में वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते बस हैं। सुनकर, देखो सुनकर भले उत्तम मन से संभाले। वचन सुनने के बाद उसको संभाल कर रखना आपका काम है। संभालो, आपको जो मिल रहा है ना, अभी आप जाने के बाद पास्टर आचार्य ने क्या बोलोगे, आप बताओगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद में भूल जाएंगे उसको, लेकिन इसको हमेशा संभालना, अच्छे मन से संभालना है। उसको संभालते, आप सोना, आपके पास जो गोल्ड है उसको संभालते रखते क्या नहीं रखते? आपकी गाड़ी, बाइक, कार जो भी है, आप उसको संभालते क्या नहीं संभालते? अरे बात कर रहा हूं, करते। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो कीमती चीज है उसको हम संभालते कि नहीं संभालते? संभालते। इवन मोबाइल भी हम संभालते। थोड़ा कुछ गिर गया, थोड़ा कुछ हो गया, क्रैक आ गया, डिस्प्ले खराब हो गया, या फिर जो टेम्पर ग्लास है वो खराब हो गया तो हम दूसरा बदल देते, अच्छा नहीं दिख रहा है, हम संभालते चीजों। कुछ लोग हैं जो चीजों को बहुत संभालते हैं, हालेलुया, अच्छी बात है। कुछ लोग हैं जो चीजों को नहीं संभाल पाते, लेकिन यहाँ पे लिखा कि वचन को सुनने के बाद में उसको संभाल कर रखो, नहीं तो वो बढ़ नहीं पाएगा, नहीं तो वो कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए ये औरत जो थी पहला क्या किया उसने? सुना, संभाला, विश्वास किया, गई, भीड़ में से छुआ और वो छुटकारा पाई। इसलिए यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने ठीक किया, लेकिन बची रहे। अगर तू वापस से किसी और का सुनेगी तो तू बीमारी में पड़ जाएगी। हालेलुया। तो वचन जब आप सुनते हो संडे का, बाइबल का सुनते हो संडे का, या फिर आप पढ़ते हो, उसको संभालो, क्योंकि वो वचन से जितना पढ़ोगे, जितना सुनोगे, जितना चर्च में आओगे, जितना हॉस्पिटल में जाओगे, आपके जो हाउस के जो लीडर्स हैं, जो प्रचार करते हैं, उनका सुनोगे, ये सब टोटल इंक्लूड करके जब आप सुनोगे तो ये सब मिलकर आपके जीवन में उन्नति को लेकर आता है, कामयाबी को लेकर आता है। आपको लगता होगा यार कुछ नहीं हो रहा है, एक हफ्ते से चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फर्क पक्का पड़ेगा, कार्य पक्का आएगा। हो सकता है पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार नहीं हुआ, लेकिन एक दिन आएगा वो दिन जब कार्य पूरा होगा, जब कार्य पूरा होगा। बस विश्वास में बने रहना है। और अगर कुछ 11:24 में आगे पढ़ो, ऐसा लिखा है, विश्वास के साथ साथ एक और उसका दुश्मन भी आ जाता है, वो है डाउट, शक, संदेह ना करना। विश्वास के साथ संदेह ना कर, शक नहीं करना। जब शक आ गया तो अगर ये लेडीज शक की होती, अगर वो चले जाती, यार ये चर्चा बोलते हैं लोग, मैं थक गए, सबके पास गई, वो लोग नहीं ठीक कर पाया, तो यीशु क्या ठीक करेगा, ऐसा सोचकर अगर वो कहीं होती तो इसकी कहानी कुछ और होती। आज बाइबल में इसकी कहानी कुछ और होती, लेकिन इसने शक नहीं किया, इसने विश्वास किया, थाम लिया और गया और उसने अपनी बीमारी से छुटकारा पाया। आपको भी कई लोग बाहर मिलेंगे, कहां से आ रहे हैं? चर्च जाके आ रहा हूं। अरे चर्च क्यों जा रहे हैं? क्या तू क्रिश्चियन बन गया? क्या तू ये बन गया, वो बन गया? तो आप बोलना भाई मैं क्रिश्चियन नहीं बना,
मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। और यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति क्रिश्चियन कभी नहीं होता, क्योंकि बाइबल में कभी नहीं लिखा, पवित्र शास्त्र में जो ग्रंथ है उसमें कभी नहीं लिखा जो चर्च आता है, प्रार्थना में जाता है, यीशु मानता है, वो क्रिश्चियन बनता है। वो नहीं है, गलत किसी ने अफवाह फैला दिया, गलत किसी ने न्यूज़ आप तक लेकर आया, ये गलत है। इसको मेंटालिटी को चेंज करो, यीशु के पास आने से आपका जीवन पक्का बदलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बस ठाने रहो, बने रहो और विश्वास करते रहो। जितना स्वरूप विश्वास बढ़ेगा, जितना विश्वास बढ़ेगा उतना आपके जीवन में कार्य होगा। एक ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद।